हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फार्मेसी क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के जितने भी शॉर्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने लिखा है कि ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी जगह पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दिया है। बाकी ये सब भी जो हमने लिखे हुए हैं वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन सबको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी और एंट्रोपी को हमें डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन जो होता है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो ये बहुत बार आया हुआ है। चलिए, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होते हैं, इससे भी आप देखेंगे तो बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसमें है, डिफाइन जेनेटिक कोड। हमें जेनेटिक कोड को डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। देखिए, जेनेटिक कोड पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो लॉन्ग में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अप्रॉक्स 10 मार्क्स में भी आए हुए हैं और 7 मार्क में भी क्वेश्चन जेनेटिक कोड से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के आप जरूर जाइएगा और पूरा डिटेल से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए, चौथा नंबर का जो हमारा 4 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमको ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में और ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बारे में बताना है। किसके बारे में? ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में और ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो बाकी ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होते हैं और साथ ही साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, इन सब के बारे में आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पे जो 5 नंबर पे जो क्वेश्चन है इसमें हमको कोएंजाइम को डिफाइन करना है कि कोएंजाइम क्या होते हैं, और साथ ही साथ कोएंजाइम में कभी कभी एपोएंजाइम और हॉलो एंजाइम से भी क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं, तो आप इसको देख के जरूर जाइएगा। चलिए, अगला डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो 6 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है इसमें है ETC, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से कभी कभी लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो मोस्टली 2 मार्क के ही क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, अगला है 7 नंबर। देखिए, 7 नंबर पे है कि फास्फोलिपिड क्या होते हैं, व्हाट आर फास्फोलिपिड विद एग्जाम्पल। फास्फोलिपिड क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये जो फास्फोलिपिड है इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो बहुत 2-3 बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल क्या है और फास्फोलिपिड क्या है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, अगला डिस्कस करते हैं 8 नंबर पे। देखिए, जो 8 नंबर है इस पे हमने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है, व्हाट आर एनर्जी रिच कंपाउंड, गिव एग्जांपल। एनर्जी रिच कंपाउंड क्या होते हैं और उनके एग्जांपल क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। देखिए, 9 नंबर पे है, सिंथेसिस ऑफ 5HT। जो 5HT है उनका सिंथेसिस बताना है ट्राइप्टोफेन के थ्रू। ठीक है, बाकी आप जानते होंगे कि ये क्या है, यहाँ पे हमने उसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसका सिंथेसिस बताना है, ट्राइप्टोफेन से कैसे इसका सिंथेसिस हो रहा है। चलिए, बाकी बात करते हैं 10 नंबर पे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और ये भी प्रीवियस ईयर कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका क्या बायोलॉजिकल रोल होता है, हमें ये लिखना है। तो ये भी आया हुआ है हमारे एग्जाम में। ठीक है, चलिए, 11 नंबर पे जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इससे जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है, डिफाइन हाइपर बिलीरुबिनिया। बिलीरुबिनिया क्या होते हैं, इसे हमें डिफाइन करना है। देखिए, यहाँ पे है, इस वाले क्वेश्चन का मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे है। ठीक है, चलिए, अब जो अगला हमारा क्वेश्चन है वहां पे देखिए क्या है, ये हो गया हमारा। अब देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पे है, रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होते हैं। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होते हैं, तो हमें डिस्क्राइब करना है कि ये रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, हमें इसके बारे में लिखना होता है, तो ये कभी कभी आ जाते हैं। चलिए, बात करते हैं 13 नंबर पे। देखिए, जो 13 नंबर पे है उसको भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसमें से फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कभी कभी, NADH का, ATP का, NADPH का, UTP का, ठीक है, और UDP का। इन सब का फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो इसको आप लोग को लिखना होता है, तो इसे आप लोग देख के जरूर जाइएगा। चलिए, अब जो 14 नंबर पे हमारे क्वेश्चन है उसमें हमको स्ट्रक्चर बनाना है AMP का और ATP का। तो AMP
और एटीपी, इन दोनों का डायग्राम देख के आप जरूर जाइएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब चलिए 15 नंबर पे देखते हैं। 15 नंबर पे है कि गांठ क्या होते हैं, उसकी कंडीशन क्या होता है और रीजन क्या क्या हो सकते हैं गांठ के। तो ये भी हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पे है डिफाइन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, इससे लॉन्ग में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और शॉर्ट में भी देखने को मिलते हैं, तो आप इसको भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अब बात करते हैं 17 नंबर पे। देखिए ये जो 17 नंबर है, यहाँ पे हमको डिस्क्राइब करना है कि एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो जब आपने एमिनो एसिड पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। देखिए 18 नंबर पे देखिए जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कीटोन बॉडी और कीटो एसिडोसिस। देखिए ये जो कीटोन बॉडी है और कीटो एसिडोसिस है, इससे अक्सर 10 मार्क के क्वेश्चन या फिर 7 मार्क के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। कभी कभी 10 या 7 में ये नहीं आते हैं, तो अक्सर ये 2 मार्क में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं यही कहूंगी कि आप इसे 10 या फिर 7 मार्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाइएगा। एग्जाम में 2 मार्क में भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 या 7 में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 7, 10 या फिर 2 मार्क में तो जरूर ही आएगा। चलिए अब जो 19 नंबर है, इसमें हमको HMP शंट के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। देखिए 20 नंबर पे है फ्री एनर्जी क्या होते हैं, इसे डिफाइन करना है। और 21 पे हमने लिखा है G6PD डेफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी जो है, ये भी कभी कभी लॉन्ग में आ जाते हैं, नहीं तो अक्सर शॉर्ट में ही देखने को मिलते हैं। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से भी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो आप उसको देख के ज़रूर जाइएगा। बाकी देखिए इसमें हमने सबसे पहले ये जो है एंथैल्पी और एंट्रोपी से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आप ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। फिर एक क्वेश्चन हमारे कोएंजाइम से शॉर्ट में जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसको भी पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है बायोलॉजिकल रोल जो है न्यूक्लिक एसिड का, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक जेनेटिक कोड करके जो क्वेश्चन है, उससे हमारे देखिए यहाँ पे है जेनेटिक कोड, ये भी क्वेश्चन अक्सर हमारे 10 मार्क्स में या फिर 7 मार्क में आते हैं। जब नहीं आते हैं तो 2 मार्क में जरूर आते हैं, तो आप इसको पढ़ के जरूर जरूर जाइएगा। बाकी इन सब के फुल फॉर्म क्या होते हैं इसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है उसे तो पढ़ के जाना ही जाना है, और आप इन पूरे को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इन सब के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इन सब के सॉल्यूशन देने की भी कोशिश करूंगी। थैंक यू।